हालेलुया। हालेलुया। कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा इतना सामर्थ्य खुदा है कि हम लोगों को यहाँ तक लाने में साथ साथ रहा, अपने दूत को आगे आगे भेजा। यहाँ पर जुलीना आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनाया जाए, ताकि हम खुदा का वचन को सुने और सुनकर उसमें सीख मिले। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उसके आदर का महिमा दें। हमारा खुदा बहुत दयालु है, सामर्थ्यवान खुदा है, इसलिए आइए हम लोग उसको आदर और महिमा दें। इसके बाद पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। और सभी आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला प्रभु, अपनी दया में, अपनी छाया में प्रभु समेट के रखा पिता। धन्यवाद देते हैं खुदा और आज के इस पल को आपके हाथों में देते हैं कि प्रभु आपने हमें ये पल दिखाया जिसके कि हम देखने के योग्य नहीं थे, पिता आपने हमें इस योग्य बनाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, साथ ही दिन की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी जन उपस्थित हैं सभी को आपके हाथों में देते हैं, संभाले प्रभु और अपनी पवित्र पनाह में हम सभी को समेट के रखें। जितने भी लोग प्रभु इस समय हमें सुन रहे हैं खुदा हमें देख रहे हैं, यीशु मसीह उन सभी के साथ होना, उनको उनके स्थानों पे अपनी आशीष बरकतों को देना। यदि कोई बीमार परेशान है खुदा अपनी बरकत और अपनी चंगाई को प्रभु जी और अपनी बड़ी प्रभु स्तुति महिमा को उनके जीवन में प्रभु देना। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय के लिए प्रभु जी और यहाँ आपके दास के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप सुरक्षित उनको हमारे बीच में लेके आए और एक बार फिर से अपने वायदे के मुताबिक प्रभु हमें दोबारा मिलाया। प्रभु हम यहाँ इकट्ठे होकर प्रभु आपकी मर्जी को जान सके वचन के माध्यम से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए प्रभु जी की जो भी वचन आज हमारे बीच में आपके दास के माध्यम के द्वारा प्रभु हमारे बीच में आता है। यीशु मसीह आपकी मर्जी को पूरा होने में आपके दास की सहायता मदद करें। जितने भी जीवन यहाँ उपस्थित है पिता हम आपके हाथों में देते हैं, संभालें प्रभु जी और प्रत्येक की प्रभु सहायता मदद करें। धन्यवाद देते हैं हमें हर पल संभालने के लिए पिता और हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने के लिए पिता, हमको हर पल हमारी निगरानी करने के लिए प्रभु जी की आप अपने निगरान आंखों से प्रभु हमें हर समय देखते हैं। प्रभु जी हम जीवन के ऐसे क्षणों में प्रभु आपको भूल जाते हैं, लेकिन पिता जीवन की हमारी सांसों की प्रभु जी हमारी हर एक बातों में प्रभु हमारी खुशी की परवाह करते हैं खुदा और हमें संभालते हैं, हमें खुशियों से आनंद से प्रभु परिपूर्ण करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और हम इतनी प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन एक ऐसे जीवन बना पिता कि हम प्रभु अपने जीवन में प्रभु आपको प्रथम स्थान प्रभु देने के साथ साथ आपका डर और भय अपने जीवन में जानने वाले उसको लेके अपने जीवन को जीने वाले। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के वचन को और अपने घर को पिता आपके हाथों में देते संभाले प्रभु जी। घर के हर एक कोने में पिता आपकी उपस्थिति और आपकी मौजूदगी को जानते हैं। पूरे साल संभाला प्रभु, आने वाले साल पिता आपकी बड़ी दया और बड़ी आशीष को प्रभु हम सभी अपने परिवारों में अपने जीवनों में पिता चाहते हैं। आगे भी प्रभु आप अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर हमें संभालेंगे प्रभु और अपनी दया के अनुसार एक नए साल में लेके जाएंगे पिता। एक नए साल में एक बड़े विश्वास के साथ, एक नई मजबूत आशा के साथ प्रभु आपसे और भी अधिक प्रेम करने वाले और भी प्रभु आप में बढ़ने वाले और भी आपको जानने वाले पिता एक ऐसे शख्स बन सके। हर गलती, हर गुनाह, हर अपराध के लिए पिता हम क्षमा चाहते हैं। सभी कुछ क्षमा करना प्रभु और अपने हाथों में हम सबकी नहीं पिता आपकी मर्जी की सारी बातों में आदर में मान को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर की खुदा यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि बोलने तो एक के लिए तैयार किए जाते हैं, तो एक के लिए यहोवा की ओर से प्राप्त होती है।
तो आइए हम सब इसी आयत को पढ़ते हुए खुदावंद की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। हमारे संग संग है, याकूब का जिंदगा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का जिंदगा हमारा ऊंचा गढ़ है। आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का जिंदगा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का जिंदगा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने तो भागा, जंगल से बाहर को निकाला, समंदर को जिसने तो भागा, जंगल से बाहर को निकाला, वो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का जिंदगा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का जिंदगा हमारा ऊंचा गढ़ है। राजन को जिसने दिलाया, जंगल को जिसने बचाया, राजन को जिसने दिलाया, जंगल को जिसने बचाया, ईमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का जिंदगा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का जिंदगा हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. अब इस समय गवाही का कोई किसी का अगर दिल में है खुदा के प्रति, आप अपना खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त। जैसा कि हम देखते हैं हमारे देश में, बाहर विदेशों में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो जब तक हमारे देश में शांति नहीं होगी, हम अपने प्रभु के खोजियों को बहुत परेशान करते रहेंगे और हम चैन से अपने प्रभु का नाम भी जपने के लिए, उनको आदर महिमा देने के लिए भी परेशानियों में घिरते चले जाएंगे। हमारे कई सारे प्रचारकों के ऊपर परेशानियां हुई, कई सारे लोगों पे, लेकिन प्रभु ने सिखाया तुम
हर समय प्रार्थना करो। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, पिता परमेश्वर, ये धरती जो तूने बनाई है, जिसमें कि युद्ध है, जिसमें कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रभु जी होड़ लगी है, तो तू इनके मनों को शांत कर। हाँ प्रभु, तू सुनता है हमारी बातें। एकांत में रहने पर भी जब हम प्रभु से जो मांगते हैं वो पूरी होती हैं। और हम यही अपनी दुआओं में याद करते हैं कि प्रभु हमारे देश में शांति हो, हमारे घरों में शांति हो प्रभु जी। और जब अब देखते हैं तो सच में जहाँ कुछ लोग चर्चों को तोड़ना, मस्जिदों को तोड़ना, बहुत सारे झगड़े फसाद, मारा कुटी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उस बीच एक ऐसा भी जज आया जिसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो उसी दिन मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने कितनी एकांत में बैठ के बात सुनी, कि तूने सब कुछ खत्म किया। और प्रभु से हमेशा यही दुआ करती रहूंगी, प्रभु जी हमारे नेताओं को समझ बुद्धि दे, हमारे देश में शांति दे, ताकि हम अपने प्रभु को अच्छे से याद करें, ना कि डरते हुए, ना कि हमारे ऊपर आरोप लगते हुए, ना कि हमारे प्रचारक परेशान होए। प्रभु जी हमारे प्रचारक पे अपना हाथ रख, ताकि वे कुशलता से हमारे प्रभु का झंडा ऊंचा करें, उनका नाम फैलाएं और हर जन जन तक पहुंच सके। प्रभु जी तेरा धन्यवाद जो तूने हमारी प्रार्थना को सुना। ईश्वर को धन्यवाद। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। भाई से अनुरोध करूँ, भाई वचन की बोधा भी बढ़ाए। Praise the Lord. वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताए, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. दाऊद कह रहा, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन आसमान को बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत उत्तम बात है कि आज हम सब एक उत्सव के अंदर है। Praise the Lord. Praise the Lord.
उत्सव यानी प्रभु भोज। हालेलुया। हालेलुया। हम सब एक उत्सव में हैं, क्योंकि उसने कहा जब तुम मेरे नाम में इकट्ठा होते हो तो ये माना करो कि एक बहुत बड़े उत्सव में हो। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें पिता ने अपने अभिषिक्तों को रखा है, और जब तक पिता न चाहे तब तक उस उत्सव में कोई आ नहीं सकता। देखो, बुलाए गए बहुत है परंतु चुने गए कम। धन्य है वह जो मेरे वचन को चौकस रीति से सुनते हैं। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। बोले, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। कि तुम किस रीति से सुनते हो। अच्छा सुनना भी मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि संसार में हम बहुत सी बातों को, बहुत सी चीजों को अपने कानून के द्वारा सुनते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नहीं सुनना चाहते लेकिन तब भी हमें सुनाई जाती हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सुनना चाहते हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ना हमने कभी देखी और ना कभी सुनी है। मैं आपसे सच कहता हूं, एक समय ऐसा आएगा कि तुम जहां नहीं जाना चाहोगे लोग तुम्हें उठा के वहां ले जाएंगे। हमें और आपको आज बहुत तायद से इस विषय में मनन करना होगा और इसके विषय में अध्ययन करना होगा कि संसार में हमारे लिए पिता ने क्या रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख रहे हैं कि हम छोटे से थे, हम कुछ प्राप्त करके, कुछ खा पी के, एक दूसरे के साथ मेल जोल करके धीरे धीरे बड़े होते गए, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा जीवन बदलता गया। जीवन बदलते 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 हमने बहुत से जीवन के पड़ाव को देखा। आमीन। और बहुत सी चीजों को हमने अपने जीवन में होते हुए, घटते हुए देखा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मेरे लिए पिता ने इस पृथ्वी पर क्या रखा है? अरे, हमें घर दिया, बच्चे दिए, पति दिया, पत्नी दिया है, बेटा दिया, बेटी दी, बहू दिया है, दामाद दिया है, बढ़िया घर दिया, गाड़ी दी है, बढ़िया से कश्मीरी शॉल दी है, सब कुछ दिया है। और ये बोलने क्या रखा, क्या रखा है? क्यों, क्या बोलने? अरे भैया, इन्हें तो कुछ मालूम नहीं। क्या? इन्हीं तो कुछ मालूम नहीं। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक व्यक्ति आया गुरु के पास, बेटा वो पावदान हो कोई तो ले आओ। एक व्यक्ति आया गुरुवर के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, और गुरुवर से उसने कहा, गुरुवर देखिए हमने खेतों में अच्छे बीज बोए थे। बोलिए। गुरुवर, खेतों में हमें अच्छे बीज बोए थे। हाँ, लेकिन जब हम सुबह उठ के देखते हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा, तो रात ही रात कोई उसमें बुरे बीज बो के भी चला गया। अब देखिए, अच्छों के साथ बुरे भी बो दिए गए। ताली बजाइए। अब यहीं से उन अच्छों का काम शुरू हो जाता है? भाई, अगर अंधकार होता ही नहीं तो ज्योति की
मीनिंग कौन समझता? क्यों सिस्टर? अगर डार्कनेस होता नहीं तो ब्राइटनेस की क्या कौन वैल्यू समझता? क्यों हर दिन सुबह होती, भोर होता, सवेरा हो जाता, सूरज इतना कड़ाके का निकलता कि सारा जाड़ा भाग जाता है। है बात कि नहीं? 11 बजे तक जैकेट की चैन खुलने लगती है, 3 बजे तक जैकेट की चैन खुली रहती, फिर चैन बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर अंधेरा आ जाता है। बहू, ए बहू, ये बताओ कि ये सवेरा और फिर रात ये रोज क्यों आता है? अरे ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सुबह आ जाए, 5-6 दिन, 6 दिन सुबह रहे और फिर 6 दिन रात रहे। बहू बताओ। बहू मना कर रही, बहू कह रही नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? बहू ये सुबह आती है, सुबह के बाद फिर रात आ जाती है, फिर सुबह आती है, फिर सुबह के बाद रात आ जाती है। ये रोज मतलब ब्राइटनेस यानी ज्योति के बाद अंधकार क्यों दिखाई देता है? हमें अंधेरा क्यों आता है? उसने कहा अपने अभिषिक्त से, भला तू मेरे वचन को नहीं जानता, थोड़े समय के लिए तू अपने घर से बाहर निकल। ये एक सीख मास्टर आता है ना, मास्टर जी कौन? मास्टर जी। जब मास्टर जी होते हैं वो कहते हैं जब तक किताब नहीं होगी मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। और अगर आप देखिए तो जब बच्चे नए क्लासेस में जाते हैं तो ये बोल बोल के मास्टर जी लोग, टीचर लोग 10-15 दिन आराम करते हैं कि भैया पहले बुक्स तो आ जाए तब पढ़ाना शुरू करें। बुक्स ही नहीं है बुक्स, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? क्या पढ़ाएंगे? तो आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, स्कूल में बच्चों के जाने से पहले सिलेबस दे दिया जाता है, बुक्स खरीदने को कहते हैं, जल्दी बुक्स खरीदिए ताकि पढ़ाई शुरू हो, है ना? तो आप लोग सब मानते हैं कि यीशु मसीह टीचर है? मानती है सिस्टर? बताइए। यीशु मसीह एक टीचर है, मानते हैं? तो टीचर की सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अपने बच्चों को सिखाना है। और उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते होंगे। मजा आती है, हमेशा हंसते ही रहते। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, है वैसे कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए क्रिसमस आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए साया बैठिए, आप जगह बनी हुई है, बहुत जगह दो इनको, बहू के बगल में बैठिए। तो हम लोग बहुत ध्यान से देखिए, तो टीचर का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सिखाना। बात मानते हैं कि नहीं? और आप सब मानते हैं कि एक सबसे बड़ा टीचर अगर है तो वो यीशु मसीह। अब बहुत तेरे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। हम कहते हैं बाइबल को पढ़ा करो, क्या? बाइबल को पढ़ा करो, वचन को सुना करो, है? लेकिन अब किसी को पढ़ना ही नहीं आता तो आप उसको वचन कैसे सिखाएंगे? जब फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने पतरस और यूहन्ना को देखा कि उन्होंने एक जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया है, अब ताली बजेगी। तो वो जब पतरस और यूहन्ना के विषय में बातें करने लगे तो एक अधिकारी ने कहा ये साधारण मनुष्य है। क्या? साधारण मनुष्य क्यों कहा? आपने बाइबल में पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
मैंने खोला कुछ और है, मैं जा कहीं और रहा हूं। यही है खुदा का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। आनंद आता है। क्या आता है? आनंद. हम्म मैं जब खड़ा होता हूं तो मुझे नहीं मालूम होता कि मैं क्या प्रचार करूंगा, लेकिन जब मैं बोलने लगता हूं, मैं थोड़ा बोलना शुरू करता हूं। और आप बहुत ध्यान से सारे प्रचारों को देखें तो मैं कुछ बोलता हूं इससे पहले कि मैं मैसेज पे जाऊं, मैं टॉक करता हूं, बात करता हूं। और ये बात मैं इसलिए करता हूं कि पिता कुछ बताओ, क्या बताओ। और मैं बात करते 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 पता नहीं कहां से पिता मुझे उस जगह पर ले जाता है। कहता है यहां पर आओ। क्या कहता है? यहां पर, यहां पर। मुझे नहीं मालूम मैं कहां पर प्रचार करूं। ये बाइबल में स्थान है, बहुत से स्थान है। बाइबल में लिखा दिन प्रतिदिन इसी में स्मरण रहा करो। आपने देखा लखनऊ में 4 बाग, ताली बजाइए, आलमबाग है, आलमबाग है, तेलीबाग है, नहर है, चुंगी, आशियाना है। ये सब देखा ना आपने? देखा है? देखा कि नहीं? ठीक इसी तरीके से बाइबल में भी स्थान है जहां पर वो अपने अभिषिक्तों को ले जाता है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो अपने भविष्यवक्ताओं को और अपने दासों को एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित जगह पर ले जाता है। जैसा कि अदन की वाटिका में आता है, और अदन की वाटिका में पूरा संसार क्या इस पृथ्वी पर फैल जाओ, इसके अधिकारी हो जाओ। जहां जहां, बोलो, जहां जहां तुम जाओगे, तुम जाओगे. यानी स्थान है, Yes. वहां वहां तुम्हारा पिता तुम्हारे संग संग चलेगा। सच. तो जैसे हम लखनऊ में स्थान देख रहे हैं, वैसे ही बाइबल में हर जगह के स्थान है। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं किस स्थान में जाऊं और कहां प्रचार करूं। अब देखिए, मैंने खोला कुछ और था और मैंने खोल दिया कुछ और। देखा, बाइबल खुली कुछ और थी और पलट दिया गया कहीं और। सच. तो यानी हम किसी स्थान पर हैं, हमें नहीं मालूम। यही बात पौलुस ने कहा ना कि मैं राजा के पास जाऊंगा तो उससे क्या कहूंगा। तब पौलुस से खुदा ने कहा तो वहां पर जाके खड़ा हो जाना, उसी समय तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे क्या कहना है। आमीन। और हम सब जानते हैं कि वचन में लिखा है कि वचन युगानुग एक सा है। अगर पौलुस उस समय खड़ा होगा और उसी समय बताया जाएगा, तो आज भी खुदा के दास खड़े होंगे और जिस समय बताया जाएगा कि तुझे क्या कहना है। इसलिए कभी भी रोज के प्रचार में अगर आप देखें तो कभी भी देखिए कोई पर्ची और कोई पत्री, कोई लिखा हुआ मेरे पास नहीं होता। मैं बस आराम से पॉकेट में हाथ डाल के आके बैठ जाता हूं। अभी तुम्हें प्रचार करना है, और प्रचार 1 घंटे के ऊपर भी हो सकता है। तैयारी तो कर लो। कोई तैयारी नहीं करी तुम रोज की मीटिंग की तैयारी कैसे करते हो? एक पुत्र को अपने पिता के बारे में बोलने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। पुत्र जहां खड़ा होता है, पिता की परछाई
लोगों को दिखती है। तुम इस पृथ्वी पर मेरे पुत्र और पुत्री हो, जहां कहीं जाओगे, जिस जगह पे पैर रखोगे, जिस स्थान पर खड़े होगे, वहां लोग तुम्हें नहीं मुझे देखेंगे। आमीन। हमेशा याद रखो, एक बहुत बड़ा आनंद, बहुत बड़ा आनंद इस पृथ्वी पर पिता ने अपने बच्चों के लिए रखा है। सबके लिए नहीं, बच्चों के लिए। और उस आनंद में बच्चे खेलते रहते हैं। ये पलंग है। कितनी बार बाबू को आपने इस पलंग पे लिटाया होगा, बैठाया होगा, हा? और इस पलंग के चारों ओर कोई दीवार नहीं। अरे कोई दीवार नहीं, कुछ नहीं, ये आपको दिख रहा है, लेकिन बाबू को कोई मतलब नहीं। ताली नहीं बजेगी। बाबू को कोई मतलब ही नहीं कि यहां दीवार नहीं है, यहां ना आओ, वहां दीवार नहीं है, वहां ना जाओ, यहां दीवार नहीं है, यहां ना जाओ, ओंगना नहीं है, यहां दीवार नहीं है, यहां ना जाओ। है बाबू को कोई, बाबू खेलने में जुटा, क्या बाबू खेलने में जुटा था। लेकिन बाबू पे नजर रखे एक जना। ठीक इसी तरीके से संसार है, और प्रभु के बच्चों के लिए तकत है। खेलो तुम, लोगों की दृष्टि में इधर उधर दीवार नहीं, और यहां खेलना बहुत खतरनाक है, लेकिन पिता की दृष्टि चारों कोनों पे लगी है बेटा। और यही है यीशु मसीह का सामर्थ्य। चाहे जहां जाओ, ओह माय गॉड, तुम्हारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं, तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं। उस जगह, जिस जगह खड़े हो जाओगे, उस जगह पे हंगामा कर दोगे। भाई पौलुस के विषय में क्या कहा गया? ये तो भैया पूरे नगर में हलचल मचा रखा है। हलचल मच, चेहरा देखिए, पूरे नगर में हलचल मचा रखा भैया। ऐसे ही करता रहेगा तो भैया क्या होगा? पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। कह रहे ये पूरे नगर में हलचल मचा रखा है इसने। कभी इधर खेलने लगता, कभी इधर खेलने लगता, इधर खेलने लगता, किनारे तक चला जाता, वहां तक कोई जा नहीं पाता है। सब सोचते गिर पड़ेंगे, इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसको क्यों नहीं मतलब है? आप लोग मानते हैं ना कि नगर की एक सीमा है। गाड़ी से जाते होंगे आप, ताली हो जाइए। चलाते 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 जाते एकदम से नीला बोर्ड आता है, वहां पर नीला बोर्ड आएगा, वहां पर सीमा समाप्त, आगे पे दूसरा नगर लग जाएगा। तो जो सीमा है ना, वो बैठ किए। तो नगर में हलचल मचा है, और जिस जिस नगर जा रहा है हलचल मचा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि नगर में कौन रहते, कौन क्या कहते, कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा, कौन मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, कौन मेरे बुरा बोलेगा। ताली लगी, कोई मतलब नहीं। वो नगर में खेले पड़ा है। क्या? क्यों? क्योंकि पूरे नगर का अधिकारी उसका बाप है। कौन है? बाप। कभी आपने खुदा को बाप कहा है? ज्योति बाबू, तुमने बाप कहा है? बाप कहिए एक अलग ही आनंद। ताली नहीं। मेरा बाप है एक, जिसकी दृष्टि में मैं कहीं पर भी जाऊं बना रहता हूं। इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है
सब कोई साथ छोड़ते हैं। क्या? सब कोई साथ छोड़ दे। वो नहीं छोड़ता। तो मैंने कहा वो एक टीचर है। अब उसको पढ़ाना सब बच्चों को है। क्या? पढ़ाना सब बच्चों को। जिनके पास किताब है उन्हें भी पढ़ाना है, जिनके पास किताब नहीं उन्हें भी पढ़ाना है, जिनके पास कुछ नहीं उनको तो और पढ़ाना है। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे अपने स्थानों पे। हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 4था अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। प्रेरितों 4। प्रेरितों 4 प्रेरितों 4:13। प्रेरितों 4:13 पढ़े। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की साह प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। मैं कह तो रहा हूं बेटा, मैं कह तो रहा हूं आपसे कि ये दिन और ये रात, फिर दिन फिर रात क्यों हो रहा है? कभी आपने इस चीज के विषय में सोचा नहीं? या तो दिन ही दिन हो ले एक हफ्ते तक, फिर रात ही रात हो ले एक हफ्ते तक। ये दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात क्यों हो रहा है? बहन, क्यों हो रहा? और कितनी आसानी से हम लोग दिन को देखते हैं और फिर रात में अपने घरों में चले जाते हैं, सो जाते हैं। कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते ये दिन और रात, दिन रात क्यों हो रहा है? ये एक चिन्ह है। क्या बताते रहते? चिन्ह है। चिन्ह बता रहे हैं। दिन रात इसको चिन्ह बता रहे। कितनी दिन कितनी रात काट डाली जब से पैदा हुआ। हाँ, किसी ने नहीं बोला चिन्ह नहीं। ये अनपढ़ और साधारण, अनपढ़ और साधारण मनुष्यों के लिए चिन्ह है। अब जो अपने आप को कहेंगे मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूर्ख एकदम, अभी तो मैं उसाते हैं वचन को एक रत्ती जाना ही नहीं। वो दिन और रात को समझेगा, बैठेगा देखेगा, दिन हो रहा है फिर रात हो, फिर दिन हो रहा है फिर रात। अच्छा, जो दिन और रात को समझेगा ना, वो ऐसे नहीं समझेगा कि बस सुबह गए, सुबह देख लिया दिन हो रहा, फिर आराम से साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के बैठ गए और फिर रात तक वो देखते रहे और फिर जैसी रात हुई तो फिर जाके देख लिया, हाँ रात हो गई, और फिर निकाल लगा दिया CID। तो ऐसा मनुष्य दिन और रात नहीं समझ पाएगा। जब दिन हुआ तो बैठे रहो, एक एक घड़ी देखते रहो और देखते रहो ये दिन, और जब दिन पूरा ढल जाए फिर रात में बैठे रहो। अंधेरा जैसे हुआ बैठ जाओ।
और देखते रहो ये रात कब हटेगी। याद रखो, एक ऐसी घड़ी आपके जीवन में आई थी जब आप रात की घड़ी को देख रहे थे कि ये घड़ी, ये रात कब हट के सुबह होगा। फिर एक ऐसा दिन आया कि जिस दिन आप देख रहे थे ये दिन कब खत्म हुआ। दुनिया का बहुत दुखदाई वो पल होता है। दुनिया में बहुत दुखदाई वो पल होता है जो मनुष्य दिन को घड़ी पर घड़ी देख के बीतता हुआ देखे। मैं जो बता रहा हूं वो समझिए। जो रात की घड़ी दर घड़ी टिक 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 देखेगी, कब रात बीतेगी। बहुत दुखता है। आपको तब पता चलेगा कि दुनिया है क्या। बहुत अच्छी लगती है दुनिया, चकाचौंध नहीं, लेकिन जब वो घड़ी होती है ना तो दुनिया वीराना लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। रात बहुत बड़ी लगती है, दिन बहुत बड़ा लगता है। तुम्हें तब रात और दिन बड़ी क्यों लग रहा है? यही तो चिन्ह है कि तुम देख लो, हर एक दिन पिता तुम्हें एक ज्योति में और एक अंधकार में तुम्हें दिखा रहा है। जैसे एक प्रकाश होता है और एक किरण आती है, और जैसे ही एक किरण सूरज की आती है वैसे ही सारी ओस गायब हो जाती है और रात भर का घंघोर अंधकार एक किरण के पड़ते ही मिट जाता है। ये है बाइबल। ये बाइबल है जिसे आप देख रहे हैं ना, ये बाइबल है। इसे पढ़ लो। कह रहा अपने घर से बाहर निकलो, पशु पक्षियों को देखो, जीव जंतुओं को देखो, नदियों को देखो, झरनों को देखो, पहाड़ों को देखो, मार्ग को देखो, हवाओं को देखो, प्रकाश को देखो, अंधियारी को देखो, तारों को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो। वो मेरे वचन के विषय में तुम्हें समझा देंगे। ओह माय गॉड, क्या वचन मिला है? क्या है? कोई नहीं समझाने आ रहा है तो भैया कुछ बताते ही नहीं है। जितना बता दे, जितना समझा दे, आखिर अंधे के अंधे और मरे के मरे बने रहोगे। जीवित वचन मिला है हमें। कह रहा नहीं पढ़ रहे बाबू, नहीं जान रहे, कोई नहीं आया, तुम बाहर निकलो, घर के बाहर निकलो, निकलो बाहर और जाकर देखो प्राकृतिक चीजों को। एक एक चीज मेरे वचन का प्रचार करेगी, एक एक चीज। कभी आपने नबियों के विषय में पढ़ा है, भविष्यवक्ताओं के विषय में? एक बहुत खास चीज पाई जाती थी भविष्यवक्ताओं के पास। लोग नगर में ढूंढते ढूंढते, पता करते करते कि यहोवा का नबी कहां मिलेगा। ताली बजाओ, मेरे पीछे बोलो। राजा, राजा, अधिपति, अधिपति, अधिकारी अधिकारी। जब नगर में आते थे ना तो पूछते थे क्या इस नगर में, बोलो, क्या इस नगर में
यहोवा का कोई भविष्यवक्ता है? यहोवा का कोई भविष्यवक्ता है? और हमेशा याद रखना, नगर का बच्चा बच्चा जानता था। कहाँ ले जाओगे ये सब वचन? कहोगे भैया हमें तो बताइए, हाथ देखो, हमें भैया बताइए, हाथ देखिएगा, उंगलियां 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 इधर, हमें बताया नहीं। क्या नहीं बताया? हमें बताया नहीं कि वचन में ये सब बातें थी। हमें मालूम होता तो भैया हम ना करते। चलो देखो, नहीं खुद हमें नहीं मालूम था, नहीं मालूम। ये तो मुझे मालूम था कि मूंगफली के साथ चटनी नहीं दी है उसे, चाहे चटनी डलाना। हाँ ये तो मालूम था। तुम चाहे जितना बातों में लगे रहो, लेकिन मूंगफली वाले ने अगर चटनी नहीं डाली, तुम चटनी जरूर डलवा लेते थे। तुम्हें अपने जबान का स्वाद मालूम था। क्या? देखो बहु हंसी, बड़ी मजा आती है। बहुत तेरों ने कहा तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। चेहरा देखा आपने मेरा? हाँ देखिए, बहुत तेरों ने कहा सिस्टर तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। नहीं आता। हमने कहा मैं नहीं आता, मैं सिखाओ। क्या? जैसे ही हमने कहा वो भाग गए, नहीं सिखाओ, नहीं सिखाओ। भैया हम तो कहते हैं मैं नहीं आता, सिखाओ। अब बस है? अगर आप कहते हो, बहुत बात सही है कि नहीं? अगर आप कहते हो कि उसे वचन प्रचार करना नहीं आता, तो मैं कहता हूँ हाँ मुझे नहीं आता, मुझे सिखाओ। क्या? सिखाओ। मुझे भी तो पढ़ा दो वचन से, कहाँ से? मैं नहीं जानता। क्या? मैं नहीं जानता। तो मुझे पढ़ाते नहीं। मम्मी मम्मी भूख लगी, बोलो बोलो, मम्मी मम्मी भूख लगी है। चाउमीन चाहिए मुझे अभी। बड़ी मजा आती। नगर का बच्चा बच्चा क्या नगर का का बच्चा बच्चा जानता है कि भविष्यवक्ता कहाँ मिलेगा। उनको कैसे मांगो? कैसे मालूम उनको? कैसे मालूम कि भविष्यवक्ता वहां है? कोई बताए? सिस्टर सुच्ची बताइए, उनको कैसे मालूम कि भविष्यवक्ता वहां है? नगर का बच्चा बच्चा जानता था। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आपको साफ क्लियर मिलेगा कि बच्चा बच्चा जानता था। बच्चा बच्चा जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. भैया देखो, तुम जो ना बातें बोल रहे हो हमें वचन से पढ़ा के नहीं दिखा रहे हैं। सही नहीं बताते हो तुम वचन, तुम ये पढ़ा कैसे देते हो? हमने कहा नगर का बच्चा बच्चा जानता था। अब आइए हम बच्चे को दिखा दें आपको। और एक बच्चा बोलिए, एक बच्चा, अब कस के थोड़ा बोलिए, एक बच्चा, एक बच्चा भविष्यवक्ता का भविष्यवक्ता का एड्रेस बता रहा है। एड्रेस बता रहा है।
दिखाओ कहाँ लिखा, बोले ऐसे दिखाओ कहाँ लिखा, खोलो। दूसरा राजाओं 5वां अध्याय, दूसरा राजाओं 5वां अध्याय दूसरा राजाओं 5वां अध्याय दूसरी आयत। दूसरा राजाओं 5वां अध्याय दूसरी आयत। मैंने वचन कुछ और खोला था, हम कहीं और जा रहे हैं, कहा क्या बताया जा रहा है, देखा समझ में आ रहा है। दूसरा राजाओं उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। दूसरा राजाओं 5वां अध्याय दूसरी आयत। आपने अरामी लोग दल बांधकर हम्म। इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। तो किसने बताया? छोटी लड़की बंदी बना के ले आए दूसरे देश। उस देश में जाकर, दूसरे देश में जाकर वो छोटी लड़की उस नगर में, दूसरे नगर में जहां से वो आई, वहां का एड्रेस बता रही। यहीं पर अपनी तुलना उस लड़की और अपने आप से कर लो। तुम्हें एड्रेस मालूम? खुदा के चुने गए याजक का, जिसे खुदा ने चुना, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन वो छोटी लड़की बता रही। क्यों बता रही है? उस छोटी लड़की को जो देश में बंदी बना के ले गए दूसरे राजा के, और वो भी राजमहल में, वो उस भविष्यवक्ता का एड्रेस बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि उसने भविष्यवक्ता की बातें सुनी है। भविष्यवक्ता, छोटी लड़की तो छोड़ो, यहाँ मरने वाला होगा, उसको नहीं मालूम होगा खुदा का याजक कौन है। वो कहेगा भैया हम तो अंगूठे से यूं चला के कभी उसका प्रचार सुन लेते थे, कभी उसका प्रचार सुन लेते थे, कभी उसका प्रचार सुन लेते थे, कभी उसका प्रचार सुन लेते थे। खुदा कहेगा भैया जिसका प्रचार सुन लेते थे उसको लाके खड़ा करो। टोकन मनी होते है ना भाई। एक चरवाही तो लेके जाएगा आपको ये खुदा के पास। एक चरवाहा, एक याजक का काम होता है। क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया? स्वर्ग के राज्य में आप ऐसे थोड़ी नहीं जाके पहुंच देंगे मैं ईसाई हूं, मैंने 10 किलो केक बनवाया, मुझे एंट्री करो ना भाई। कलीसिया का चरवाहा अर्थात याजक के पास टोकन मनी होगी, और वो याजक अपने झुंड को ले जाके टोकन मनी देगा, मैंने इस झुंड को चराया है। कुछ मालूम है कि नहीं इसके विषय में? नहीं, हमें तो नहीं मालूम, हमारे तो भैया ये भी याजक, ये भी याजक, ये भी याजक। लेकिन जब वहां जाएंगे तो सब पीछे, हम तुम्हें नहीं जानते। क्यों? वो उसका पता बता रही है। कितनी बार कोड़ी का दृष्टांत आपने सुना है? नमान कोड़ी गया, नदी में 7 डुबकी लगाई है, कितनी बार सुना। लेकिन इसको बताया किसने था? कभी ये सब सुना? एड्रेस किसने दिया था? कितनी बड़ी थी? तो इसको कैसे मालूम कि वहां पर वो नबी है और उस नबी के द्वारा इसका पाप छूट जाए? याजक है वो नबी। कलीसिया, सच्ची कलीसिया अपने चरवाहे के पीछे चलती है।
और चरवाहा अपनी कलीसिया के लिए प्राण देता है। हमेशा याद रखो, यहाँ तो कलीसिया चरवाहे की बुराई करती है, और जब यहाँ कलीसिया चरवाहे की बुराई करती है, चरवाहा कलीसिया को जानता ही नहीं, यहीं पर नहीं जानता। कहाँ है आपका घर? आपका घर कहाँ है? कहाँ है आपका घर? कहाँ है? दूर है? ओ, हमें तो नहीं मालूम। यही इनकार कर रहा, आपका घर कहाँ है? तो वहां स्वर्ग के राज्य में आपका हाथ खुदा से कैसे मिलाएगा? नहीं मिला देगा, मिला देगा, मिला देगा, ठिंगा मिलाएगा। बात सच है कि नहीं? सच है। खुदा ने अपने अभिषिक्तों को, अपने याजकों को क्यों रखा? हमेशा याद रखना, अगर दुष्ट अपने दुष्ट के मार्ग से फिरकर धर्म के काम करने लगे तो उसके प्राण बच जाएंगे। और इसके कारण कि वो धर्म का काम करने लगा है, याजक को उसका बहुत गुना फल मिलेगा, क्योंकि याजक ने पिता के पवित्र वचन को बता दिया कि वो जो घृणित काम कर रहे थे उसको ना करो। याजक का काम है, जाओ और जाकर उन्हें मेरे वचन के बारे में बताओ, चाहे वो सुने या ना सुने। यिर्मयाह ने कहा उनके माथे चकमक माथे पत्थर की तरह है, वो बहुत ढीठ है, वो नहीं सुनेंगे। खुदा ने कहा वो सुने या ना सुने, मैंने तेरा काम रखा है, जाके बता। आमीन। और अगर वो दुष्ट जिसको तूने जाके चिताया है वो उस बातों को सुनकर अपने धर्म के मार्ग पर ना फिरे, उस दुष्टता करता रहे, तो उसका लेखा मैं उसी से लूंगा। लेकिन अगर तूने जाके नहीं बताया तो उसके प्राण का लेखा मैं तुझसे लूंगा। अर्थात तुम में से हर कोई याजक ना बने, तुम में से हर कोई याजक ना बने, क्योंकि याजक का सबसे ज्यादा पूरी कलीसिया से लेखा याजक से लिया जाएगा। सोच लीजिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर तुम खुदा की ओर से निकल के इस वचन को बचा सकते हो तब तो तुम याजक बनो, और अगर तुम्हारे अंदर बूता नहीं है तो चुपचाप एक लॉलीपॉप खरीद के दी है मम्मी ने, उसका रैपर खोल के उसको क्या जवान से चूस चूस के मम्मी मम्मी करते रहो, और आगे बढ़ने की कोशिश करना नहीं, क्योंकि कर नहीं पाओगे। हर कोई इस वचन को जाके प्रचार नहीं कर पाएगा। उस छोटी सी लड़की को मालूम है वहां अगर मेरे स्वामी का नहीं, क्या कह रही, पढ़िए तो दूसरी आयत, पूरी आयत पढ़िए। अरामी लोग वहां से एक लड़की को बंदी बनाकर ले आए। एक छोटी सी लड़की को लाए गुरु और बता दिया एड्रेस, वे लखनऊ में ढूंढ लो, कहे हमारी ये संस्था ये संस्था ये संस्था, बोलो एक याजक दिखाओ अच्छा जो तुम्हें चरा रहा हो, नाम नहीं बता पाएंगे, और कहेंगे स्वर्ग के राज्य में जाना है, हम सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ठिंगा करोगे, कलाम में क्या करोगे? ठिंगा। अच्छा बताइए, स्वर्ग के राज्य में ऐसे प्रवेश कर लेंगे? अरे यार, स्वर्ग का राज समझ लिया कि वो पानी का नल भी टाइम पे आता है, और बिना टाइम पे खोल के बैठे रहोगे एक बूंद पानी नहीं आएगा। ये तो स्वर्ग के राज्य की बात है। बड़े अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। हाँ, और वे नमान की पत्नी की सेवा करती थी। वो नमान की पत्नी की सेवा, नमान की पत्नी, नमान कोड़ी का दृष्टांत कितनी बार सुना आपने? चंगा हो गया, चंगा हो गया, नंगा हो गया। इससे पहले वो चंगा हो नंगा हो, आप देखिए
एक छोटी सी लड़की नमान कोड़ी की पत्नी की सेवा करती थी। और क्या कह रही? उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। पूरा पता बता रही है। एक छोटी सी लड़की को मालूम है कि मेरा याजक कौन है। बच्चा नहीं है, आगे जाओ। तुमने उनकी सुधी ली? समय समय पर जाकर उनकी सुधी लो, उनको जाके मेरे वचन बताओ। हमारे पास समय नहीं है भैया, मन तो बहुत करता जाने का, लेकिन बीबी ने कहा आते समय आधा किलो मछली ले आना एक कांटे वाली में। अब जो मछली एक कांटे वाली लाने की कोशिश करेगा वो वचन लेके कैसे जाएगा? तुम्हारी बीबी भी नहीं है क्या? बच्चे अच्छे नहीं है क्या? है? 3 बजे स्कूल से छूटते हो और तैयार होके 4 बजे से पहले घर छोड़ के चले जाते हो, और फिर रात में 8:30 8 बजे तक लौटते हो। तुम कौन हो? कोई काम हमने, बीवी तुम्हारी तुमसे बहुत परेशान रहती होगी ना। बच्चे तो तुम्हें बहुत बुरा भला कहते होंगे ना। एक दिन हो तो चलो चल जाए, 365 दिन। इतना क्यों कर रहे हो? जिस दिन उसके मांस में का मांस, उसके लहू में का लहू खा लोगे, उस दिन कहोगे यही भोजन चाहिए। फिर कोई और थाली रख दे, कहोगे ये घास फूस हटाओ यार, मुझे वही भोजन चाहिए। अब इस भोजन के बिना मैं जीवित ही नहीं रहता। अभी मैं निकलूंगा, आप देखिएगा मेरे शूज चमक रहे होंगे। मेरी वाइफ एकदम चमका के तैयार करके रखती है, तो जाओ, बहुत बड़ा युद्ध है। उसका नाम केवल रबेका नहीं है, वो हकीकत में रबेका है। एलियाजा ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा मैं तुझे तो पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। एक ऊंट की पानी पिलाने की क्षमता देख लो। और ले तू ऐसे रस्सी बांध के लगी रबेका निकालने। ये रबेका है, करेक्टर है, करेक्टर है काम करने का। सारे ऊंटों को पानी पिलाया। एक ऊंट कितना पानी पीता है? हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी में कुछ अच्छा नहीं है। जैसा कल हमने वचन में जाना, कहीं शांति नहीं। ऊपर से घाव को चंगा करते हैं, परंतु अंदर से चूना पुती कबर, बदबू ही बदबू। एक एक शब्द वचन का सच्चा है, कहीं नहीं जा सकते आप। अब आज ना कहोगे यार मुझको कोई मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो कल दूसरे घर में प्रचार करूंगा। मेरा प्रचार करना है। आप आज ना करोगे, कल ना करोगे, एक दिन आपको इस सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। इससे प्यार कर लो। एक प्रेम पत्र देखा, प्रेम पत्र। जब लड़का लड़की पहली बार प्रेम पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को एक बार तो पढ़ लिया, फिर दोबारा फिर पढ़ते हैं, फिर दोबारा फिर पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ते हैं उसमें से नई नई बातें पता चलती हैं। उसको चिपका के घूमते हैं, और जितनी बार पढ़ते हैं उसमें से उनका भाव, अरे ये सोच के उसने लिखा होगा, अरे कितनी अच्छी लाइन लिखी, ये सोच के लिखा होगा। ये मेरा पिता का प्रेम पत्र है। इसको पढ़ो। छोटी लड़की ने बहुत अच्छे से पढ़ा है,
नमान कोड़ी का दृष्टांत तो बहुतों ने सुना, लेकिन इस छोटी लड़की का जिक्र नहीं किया। ये छोटी लड़की है कौन, ऐसे पूछो। छोटी लड़की कौन है? आप पढ़ तो रहे छोटी लड़की, लेकिन कब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये दृष्टांत है। आप कहेंगे छोटी लड़की है कौन? लड़की कौन? छोटा झुंड। छोटा झुंड, मुझे छोटा झुंड पाता है। आमीन आमीन। ये छोटी लड़की इजराइली है। इजराइली नतान को जब देखा ना उसने यस। पेड़ के पीछे, तो कहा ये सच्चा इजराइली है। एक इजराइली, एक इजराइली, एक सच्चा इजराइली झुंड है बहुतों को खींचने का। इस छोटी लड़की ने ऐसा किया कि नमान ने कहा मैं तेरे नगर की मिट्टी ले जाना चाहता हूं। ओह माय गॉड, ताकि इस मिट्टी से मैं अपने नगर में एक वेदी बनाऊं। और सच में अगर जिंदा खुदा कोई है तो इजराइल में। ये देखिए, एक छोटी सी लड़की ने पूरे नगर को जीत लिया। आमीन आमीन। आप क्या सोचे, छोटी सी लड़की, आप क्या सोचे बहुत छोटी सा काम करा, पता बता दिया। अरे क्या कह रहे हो? अपने राजा को जाके उस सेनापति ने बताया। राजा ने कहा अगर कहीं पर कोई खुदा है तो केवल इजराइल में है। आमीन आमीन। लो, पूरा नगर जीत लिया छोटी सी लड़की ने। तो कह रहे छोटी सी लड़की, एक होगा। वीरवान नहीं चाहता, वीरवान एक काफी मेरा, केवल रख दूंगा ना हजम नहीं कर पाओगे। लाख निकालने की कोशिश करोगे, लाख गिराने की कोशिश करोगे, जितना निकालोगे जितना गिराओगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये मेरा है। क्या? ये मेरा है और ये मेरा अभिषिक्त है। तो जितने काम इसके विरोध में करोगे उन सब से तुम्हें एक सीख मिलेगी, ये खुदा का अभिषिक्त है, उसका कुछ नहीं होगा। वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मैंने उसे बढ़ाया है। वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बढ़ेगा, या वो मनुष्य के देखा वचन नहीं प्रचार करेगा, वो मेरी बातें बताएगा। इसलिए क्योंकि मैंने उसे रखा है, इसलिए वो बढ़ेगा। छोटी सी लड़की को खुदा ने ले आके नमान कोड़ी के पास रख दिया। काम देखा आपने खुदा का? काम देखा? सारे नगरों को जीत लेता था। हाँ, ये छोटी सी यर्दन नदी में कह रहा डुबकी लगाने की। पैंट देखिए, पैंट। हाँ, ये छोटी सी यर्दन नदी में कह रहा डुबकी लगाना। हमारे वहां तो अच्छी अच्छी नदी, यही तो कहा था। कितने बड़े जने को छोटी सी लड़की ने चरा दिया। और हम मीटिंगें छोड़ देते, जाना है भैया नहीं जा पाएंगे। कल तो बाइबल नहीं पढ़ पाए। क्या देखिए, कल बाइबल नहीं पढ़ पाए। क्यों? उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। एकदम ऐसा लग रहा था कि तो सर घूम रहा है। झुम बराबर झुम। बड़ी मजा आती है जब हम लोगों से बातें सुनते हैं ना। हमें तो बहुत लोग, कई लोग मिलते रहते हैं सिस्टर, बड़ी मजा आती है। आनंद ही आनंद। क्या आनंद ही आनंद। मैं स्कूल में हंसता रहता हूँ और चलता रहता हूँ, हंसते हंसते सीढ़ियां उतरता हूँ,
तो इतनी पागल, अब तो सब समझ गए पागल है, सब कहे पागल अपने मन में रहता। अभी बात करो, देखो तुम्हें बताने लगे, कुछ न कुछ नया बताएगा। क्योंकि जो भी मुझसे बात करता है मैं उसको वचन बताने लगता हूँ। एक दिन मैं चल रहा, मेरे पीछे से जल्दी जल्दी मैम गुजर, मैम कितना आनंद है ना। मैम कहा, किस बात का आनंद? देखिए हम अपने हाथ पैरों से चल रहे हैं, कई ऐसे हैं जो खड़े नहीं हो पा रहे। नहीं, हाँ सर, रुक गई। हाँ सर आप सही कह, तब भी मैम आप कितनी चिंता करती हो। क्यों चिंता कर रही हो? कुछ नहीं, सब अच्छा, आनंद ही आनंद। अरे सर आपसे मैं 1 मिनट बात कर, मैं कितना टेंशन में थी सर, सब टेंशन उतर गई सर। बताएं, एक शांति का श्रोता उसने बना दी। हमारा खुदा हमें बता रहा, तीसरी आयत पढ़े। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। ये है विश्वास, ये है विश्वास। अगर वो वहां होता, क्या तो मेरा स्वामी के कोढ़ को वो चंगा कर देता। मैं बता तो ना, बाइबल में हर एक लिखा है। अब देखा, मैं कहता आलमबाग नहर, चुंगी, इंद्रनगर, आशियाना, वैसे हम लोग भी बाइबल में कहीं पर है इस समय। इस समय हम लोग कहाँ पर हैं, कौन बताएगा? इस समय हम नमान कोड़ी के घर पे हैं। लोग बातें करते हैं नमान कोड़ी की, हम उसके घर के अंदर हैं। ओह माय गॉड, ये है बाइबल, ये है वचन। हमेशा याद रखो, उस खोजा से फिलिप्पुस ने कहा केवल पढ़ता ही रहेगा, कुछ समझता है? जब तक कोई समझाने वाला ना हो मैं कैसे समझू? देखा आपने, हमें वचन स्थान में रखता है। हम इस समय एक स्थान में है, अर्थात नमान कोड़ी के घर में। हमेशा याद रखो, जो कुछ तुम वचन से पढ़ते हो वो कथा कहानी किस्सा नहीं। पौलुस कह रहा, मैं यहाँ कथा कहानी किस्से प्रचार करने नहीं आया, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो ये जीवन है। और इस समय हम जीवन की बातों को में है, अर्थात अदन वाटिका में, जहां खुदा तुम्हारे संग और हर एक पेड़ का फल तुम खा सकते हो। तुम आनंद मनाओ कि तुम अपने सृष्टिकर्ता के संग हो। देखो, स्वर्ग से खुदा तुम पर अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर रखेगा और जीवन भर तुम्हें थामे रखेगा। क्यों चिंता करते हैं? क्यों संदेह करते हैं? क्यों भयभीत होते हैं? अपनी खुदा से अपने मनों की बातों को खुल के कहो। छोटी सी लड़की को इतनी समझ है और हमें समझ नहीं है, इसलिए तो उसके शिष्य पास आए और कहने लगे, हमें इन बातों को समझने की समझ दीजिए। ओह माय गॉड, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है,
मरकुस उसका 10वां अध्याय। दस 27। मरकुस 10:27। नहीं वो रुक जाइए, खोलिए खोलिए, चिंता ना करिए, हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। जाना है नहीं कहीं और क्या। हाँ, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से हो सकता है। तो ये किस चीज के विषय में कहा? इधर देखिए, अब मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। ये देखिए, गर्दन देखिए, एक बार फिर से समझ लो। देखिए, समझिए, अब जब खुदा ने कह दिया कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? 1 मिनट, बस थोड़ी सी देर लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हम्म 25, क्या नहीं हो सकता? मनुष्य से क्या नहीं हो सकता? 25 पढ़े। खुदा के राज में धनवान के प्रवेश करना। कितना करें? हैं? एक हाथ जैकेट, इधर देखिए, एक हाथ जैकेट, एक हाथ बोलिए, क्या नहीं हो सकता? मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कहे तो रहते हम, नल में पानी भी आता है तो टाइम पे आता है। ऐसा वचन पढ़ाते हैं कि बस बोलती बंद हो जाए। नहीं, तभी तो लोग कहते हैं प्रचार करना, और पढ़ा देते हैं, निकाल निकाल के पढ़ा, जो बोलो वही पढ़ा देगा। चुपचाप बैठी, चुप बैठी रहो। क्या? अच्छा, हम उनसे कहते हैं पढ़ा दें, तो पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं मालूम, ठीक है, मालूम है, तुम पढ़ा दो। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, बहू अभी कह रहे थे ना कि टाइम पे नल में पानी आता है। कह रहा मनुष्य तो ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? खुदा के राज्य में प्रवेश करना। हम लोग आशा लगाए रखते हैं वो ले जाएंगे। आप बताइए, अब जब मनुष्य से ये नहीं हो सकता, तो मनुष्य इस पृथ्वी पर क्यों कहता है कि जैसे हमारा भाई स्वर्ग के राज्य में पहुंच गया, जैसे हमारी बहन स्वर्ग के राज्य में पहुंच गई, वैसे हम सब भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। अरे भैया,
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अवश्य है कि खुदा का वचन तुम्हारे लिए बहुत तायत से उतरे। हम पृथ्वी पर रहते किसी मनुष्य का न्याय नहीं कर सकते। हम ये मुंह से नहीं कह सकते ईश्वर के राज्य में, ये अंधकार में, ये उसमें गए हैं, ईश्वर के राज्य में। हमेशा याद रखना, न्याय का एक दिन नियुक्त किया गया है, और इससे पहले कि तुम्हारा न्याय हो, तुम दीन बनकर पश्चाताप कर लो। धन्य वो मनुष्य जो न्याय में ना दिया जाए। हमेशा याद रखना, अगर कोई मनुष्य कहता कि मैं आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा दूंगा, वो झूठा। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। तो मनुष्य से क्या नहीं हो सकता? कहाँ प्रवेश करना? लेकिन इस पृथ्वी पर चलते चलते मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा। इस पृथ्वी पर चलते चलते मैं तुम्हें अपनी बातें दूंगा, और जो कोई उन बातों को मानेगा, जो कोई उन चिन्हों को मानेगा, वो जीवित रहते कभी ना मरेगा। अर्थात मेरे अभिषिक्त दूर से पहचान में नजर आएंगे। वे मृत्यु से नहीं डरेंगे, वे मनुष्यों से नहीं डरेंगे। उन्हें कोई डरा ना पाएगा, उन्हें कोई धमका ना पाएगा। वे खुलकर मेरे वचन का प्रचार करेंगे, और इस पृथ्वी पर मैं उनकी रक्षा करूंगा। आमीन। ये है वचन। एक मसीही, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे मालूम होता है कि मैं किस मार्ग पे चल रहा हूं। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। तो निशानी की ओर दौड़ा क्यों? तुम्हें रास्ता मालूम हो गया, अब तुम चल रहे हो। जो मेरे वचन को सुनकर जैसा सुना वैसा करने में चौकसी करेगा, उसका उद्धार होगा। जो मेरे वचन को सुनकर अपने कानों को झाड़ेगा, वो अंधकार में जाएगा। देखो, मैंने अपने अभिषिक्तों को बड़ा यत्न करके तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। जो कोई मेरे अभिषिक्त को ग्रहण करता, वो मुझे ग्रहण करता, और जो कोई मेरे अभिषिक्त का इनकार करता है, वो मेरा इनकार करता है। अच्छा सुनो, तुम मेरे अभिषिक्त को कैसे पहचानोगे? वो तुम्हारे पास सदैव मेरी बातें बताया करेगा, वो अपनी कोई बात नहीं करेगा, और समय समय पर तुम्हारे पास आएगा। अब कौन खुदा का अभिषिक्त है, इसे पहचानना भी है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से उन्होंने भविष्यवक्ताओं को ना पहचाना, जिस तरह से उन्होंने दास दासियों को ना पहचाना, और उनकी कब्रों को बना दिया, और उनकी कब्रों को बनाने के बाद जिन्होंने भविष्यवक्ताओं को मारा, उन्हीं के बच्चे उन कब्रों को पूज रहे हैं। तब पौलुस कह रहा, एकदम सही काम कर रहे हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने भविष्यवक्ताओं को मारा, और आज तुम इनको पूज रहे हो। क्या ये धन्य होता कि तुम भविष्यवक्ताओं की बातों को मानते? देखा देखा, वही पूज रहे हैं जिन्होंने मारा। अर्थात मेरा अभिषिक्त तुम्हें वचन में का वचन खोल खोल के पढ़ाएगा, और जो कोई उस वचन को ग्रहण करेगा, मैं उसमें और वो मुझ में वास करेगा। हमेशा याद रखो, ये वचन सत्य है। मैं और आप नष्ट होते चले जाएंगे, लेकिन ये वचन कभी नष्ट ना होगा।
इसलिए जो स्थिर है, इसलिए जो कभी हिलाया नहीं जा सकता, उस पर विश्वास करो। ये पृथ्वी और पृथ्वी की सारी चीजें हिलाई जाएंगी, इस पर ना विश्वास करो। मैं बोलता हर चीज का एक 1.5 घंटा हो गया, पता चला? बताइए, 1.5 घंटा हो गया, पता नहीं चला। देखा, ये है वचन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करें। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा दी, वह है आनंद जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने प्रभु अपने भक्तों को प्यार करता है कि प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य के आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ हर हमेशा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। और जो वचन आप लोगों ने इस महासभा में सुना, यदि वह आप में बने रहेगी तो वह हमारे आपके आत्माओं का उद्धार मिल सकता है। इसे ग्रहण कीजिए और उसके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं कि इस महासभा में जो भी आपने जो वचन दिया खुदा, इस घराने की जितने पुल यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घराने में बनाए रहे खुदा, आपका कृपा और दया और आपका पवित्र आत्मा इस घराने में बने रहे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जो भी आपका वचन इस घराने में बोया गया खुदा, ताकि आपका वचन के द्वारा इस घराने में जो भी दुख तकलीफ है खुदा, ताकि उसको आपका वचन के द्वारा दूर हो सके, उद्धार मिल सके खुदा। ताकि जो भी इस घराने में जो भी मुसीबत जो भी इस घराने में भी बने हैं खुदा, ताकि आपका वचन द्वारा इस घराने का उद्धार मिल सके खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं कि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और उस पर बने रहे खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि जो दूर दराज में है वह अपना YouTube के द्वारा ये देख रहे खुदा, उनको भी आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन, आज का जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं यहाँ पर जितने भी उपस्थित है खुदा, ताकि उन आपका अनुग्रह इन पर बने रहे, ताकि आपका जो वचन इसमें आपने दिया है, ताकि उसको ग्रहण कर सके और उसको समझ सके और उसको जान सके और उसके अनुसार
अनुसार चल सके। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ को उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह आपकी आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन घर घर जाके वह आपका समाचार सुसमाचार सुनाते हैं, ताकि हम उसको सुनकर ग्रहण कर और हमें उद्धार मिलता है, ताकि हमें सामर्थ मिलती है और उसमें आपका वचन में हम बने रहे और आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन हमारे जो छोटे झुंड जो बीमार में पड़े हैं खुदा, जो हॉस्पिटल में भी पड़े हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह आपका वचन के द्वारा उनको चंगाई मिल सके, ताकि वह आपका वचन को सुनकर और उसमें बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। बहन माला मैम और भाई सचिन किया कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सुच्ची बहन की कुछ गवाही है, उसको सुन लीजिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी इसलिए गवाही नहीं दे पाई। मेरी गवाही है कि आज हमारे स्कूल में क्रिसमस का प्रोग्राम था और हमारे बच्चों ने, मैंने कहा था कि खुदा बाप आपकी आत्मा उन्हें सिखाए, वो अच्छा डांस करें, ताकि सच में जब ये अच्छा प्रोग्राम होता है तो मैं इस बात की गवाही दूं। और सच में फादर ने बहुत तारीफ करी हमारे प्रोग्राम की, हमारे बच्चों के, वो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत हंस रहे थे छोटे छोटे बच्चों को देखकर। और फिर उसके बाद हमारा भी कैरल था तो उसकी भी फादर ने बहुत तारीफ करी और सब बच्चों के सामने उन्होंने बोला कि हमारी टीचर जो हैं वो हर एक चीज में परफेक्ट हैं, पढ़ाने में, सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्ट में, और सब बहुत अच्छे से हमारा प्रोग्राम हुआ और सबको बहुत पसंद आया। इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी, आज जब स्कूल से छुट्टी हुई उसके बाद हम गए थे जानकीपुरम से भी बहुत आगे एक पड़ता है, वहां गए थे और हम लौट रहे थे। तो आज मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मीटिंग में जा पाऊंगी, लेट हो जाऊंगी, और शायद डैनियल भाई ने फोन भी किया था। फिर उसके बाद जब मैंने उनको फोन किया तो भी नहीं उठा, तो मैंने कहा कि आज लग रहा है मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन हम वहां से 4:15 बजे निकले थे और इतना जाम रास्ते में था, हर जगह जाम मिल रहा था, निशादगंज में भी, गंज में भी। मैं मीटिंग कान में लगा के सुनती हुई आ रही थी। मैंने कहा खुदा बाप, सिस्टर जब गाना गा रही थी तो हम हजरतगंज चौराहे पे थे और मैंने कहा खुदा बाप बस ऐसा कर दीजिए कि एक गाना ये और गा दे ताकि हम वहां वचन तक पहुंच जाएं। लेकिन इसने एक ही गाना गाया। हमने कहा अरे सिस्टर यार तुम गाना भी एक गा रही हो, और मैं मन में यही कहती खुदा बाप बस पहुंचा दीजिए, कैसे पहुंच जाए, अगर ज्यादा टाइम होगा तो फिर हम नहीं जाएंगे, आधी मीटिंग में जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और वैसे ही भाई ने दूसरा गाना शुरू किया। हमने कहा थैंक यू जीसस पापा, आप यहाँ से मेरी बात को सुन रहे हो, भाई के मन में आपने इस बात को डाला। और सोचिए वहां से हम वचन शुरू होने से पहले यहाँ पहुंच गए। ये लाने वाला सिर्फ हमारा खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा अगर तुम्हें भूख और प्यास है तो तृप्त करना मेरा काम है। और सच में पिता ने मुझे पहुंचाया, मेरी वासना को नहीं टूटने दिया, इसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर।